26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं, जिसे हम कहते हैं गणतंत्र दिवस। तो 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं? देखिए 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को हमने अपनाया। हमने क्या किया? अपनाया। लेकिन 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान सभा को क्या किया? लागू किया। अर्थात 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा हमारा क्या हुआ? लागू हुआ। और उसके उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। ये हमारा हुआ 26 जनवरी के विषय में एक छोटी सी जानकारी। अगर आज 26 जनवरी है, आप विद्यालय में भी जाओगे, ठीक है, मैं आपको भी टाइम से छोड़ दूंगा, लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए कि 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा क्या किया गया? लागू किया गया। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा अपनाया गया। ये दोनों बात आपको याद रखना है। उसके बाद चलिए हम ध्वजारोहण करेंगे। इसके विषय में भी आपको कुछ जानकारी प्राप्त होना चाहिए। जानकारी क्या प्राप्त होना चाहिए कि जो हमारा ये ध्वजा होता है, तिरंगा होता है, तिरंगे में कितना रंग होता है? 3 रंग होता है। इसके विषय में आपको पता होना चाहिए कि 3 रंग होता है। सबसे ऊपर वाला रंग को हम क्या कहते हैं? केसरिया। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आप विद्यालय में जाओगे, आपको इसके विषय में नहीं बताया जाएगा। वहां पर क्या होगा? ध्वजारोहण होगा, तालियां बजाया जाएगा, फिर उसके बाद क्या किया जाएगा? नृत्य नाटक जो भी किया जाएगा, लड्डू बांटकर छोड़ दिया जाएगा। घर आओगे, आपको पता ही नहीं है कि तिरंगे के सबसे ऊपर रंग कौन सा है। तो बताइए आपका आज का दिन क्या हो जाएगा? बेकार। जब आपको इसके विषय में पता ही नहीं है, जिसको आप हाथ में लेकर आज क्या करोगे? अपने घर से विद्यालय के लिए निकलोगे और आपको इसके विषय में कुछ पता ही नहीं है, तो कम से कम आपको इतना ही पता होना चाहिए कि तिरंगे में 3 रंग होता है और सबसे ऊपर वाला रंग को हम क्या कहेंगे? केसरिया। छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इनसे पूछा जाए तो कहेंगे ऊपर लाल होता है, लेकिन आप लोग क्या बताना? केसरिया। इस रंग का नाम रखा गया है केसरिया। और जो बीच में रंग होता है उसको सफेद, और सबसे नीचे वाले रंग को हरा। और जो बीच में होता है, उस जो चक्र बना होता है, कहा जाता है कि चक्र में 24 तिलियां होती हैं। कितना तिलियां होती है? इस चक्र में 24 तिलियां होती है, जिन्हें हम कहते हैं अशोक चक्र। क्या कहते हैं? हाँ, अशोक चक्र में 24 तिलियां होती है। इसका अर्थ होता है कि हमें अपने जीवन में प्रतिदिन 24 घंटे क्या करना चाहिए? मेहनत करना चाहिए, अपने कार्य में लगना चाहिए। इसके विषय में क्यों 24 तिलियां बना है? क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और 24 घंटे प्रतिदिन निरंतर हमें क्या करना चाहिए? मेहनत करना चाहिए। और अपने भारत देश के लिए, अपनी भूमि के लिए क्या रहना चाहिए? अग्रसर, आगे रहना चाहिए हमेशा। और जो केसरिया रंग है, केसरिया रंग किसका प्रतीक है? बलिदान का। अपने लहू को बताइए, रक्त जो खून होता है, खून का रंग क्या होता है? लाल। और लाल का अर्थ है, लाल क्या होता है? अगर लाल बहुत गहरा बन जाए रंग, लाल अगर क्या हो जाए? और गहरा बन जाए तो क्या बन जाता है? केसरिया। तो केसरिया किसका प्रतीक है? अपने रक्त का, लहू का और बलिदान का प्रतीक है कि भारत माता के लिए हमेशा, जैसे हमारे वीर जवानों ने अपने क्या किया? अपने खून को बहा दिया, अपने लहू को बहा दिया, ऐसे ही हमें अपने भारत माता के लिए अग्रसर होना चाहिए। और जो सफेद रंग है, कहा जाता है यह शांति का प्रतीक होता है। हमें जीवन में शांत होना चाहिए। इसलिए अगर आप देखेंगे, जितने बड़े क्या होते हैं? विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, नेता होते हैं, कहा जाता है जो वस्त्र पहनते हैं, जो कपड़ा पहनते हैं, वो कपड़ा कैसा होता है? सफेद। क्योंकि नेताओं को सबसे ज्यादा जरूरत है शांति का। उनके जीवन में शांति नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्हें घर नहीं देखना है। आप देखिए, घर पर आपके घर वाले ही हमेशा, घर में, गांव में झगड़ा होता रहता है। तो घर वाले जो हमारे गार्जियन है, वो घर नहीं चला पाते हैं। नेता को क्या करना है? एक जिला चलाना है, देश चलाना है। इसलिए वो कैसा वस्त्र पहनते हैं? सफेद। क्योंकि सफेद किसका होता है? शांति का प्रतीक होता है। जीवन में शांति भी होना चाहिए। और कहा जाता है जो हरा रंग है सबसे नीचे, ये कहा जाता है हमारी पृथ्वी की उर्वरकता। उर्वरता का मतलब है हमारी पृथ्वी पर क्या होना चाहिए? हरियाली होनी चाहिए। ये हमें छोटी छोटी बात आपको याद होना चाहिए कि हमारे तिरंगे में 3 रंग होता है। एक बार फिर सुन लीजिए, हमारे तिरंगे में 3 रंग होता है। सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, बीच में सफेद रंग होता है, और सबसे नीचे हरा रंग होता है। केसरिया बलिदान का प्रतीक है और सफेद शांति का प्रतीक है। और हरा रंग है कि पृथ्वी पर, भूमि पर क्या होना चाहिए? हरियाली होना चाहिए। जो अशोक चक्र है, याद रखिए, अगर पूछा जाए अशोक चक्र का रंग क्या होता है, आप कहेंगे गहरा नीला होता है। क्या होता है? गहरा नीला। अशोक चक्र में 24 तिलियां होती है। और 24 तिलियों का अर्थ क्या है कि प्रतिदिन जीवन में हमें 24 घंटे क्या होना चाहिए? मेहनत करके आगे जाना चाहिए।
ठीक है। अब चलिए आप लोग को अगर मैं बहुत ज्यादा इतिहास के बारे में बात करूं, अगर मैं इतिहास के बारे में बहुत ज्यादा बात करूं तो आपको, अभी तो आप इतना ज्यादा पढ़े नहीं हो, अभी तो आप क्या करो, अभी तो कक्षा 5, 6, 7, 3, 4 इसी क्लास में हो। तो मैं आपको एक छोटे से कहानी से, मैं आपको जीवन में कैसे अपने आप को बदलना है, कैसे पढ़ाई के प्रति अपने आप को न्यौछावर करना है, मैं आपको एक छोटा सा कहानी बता रहा हूं। और आप लोग, मैं इसलिए उसको बताऊंगा क्योंकि आप उसके विषय में सुनते आए हो। मैं आपको एक छोटा सा कहानी बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को बदल सकते हो। चलिए, इस कहानी में क्या है कि जब श्री राम रावण का वध करके अपने अयोध्या लौट आए थे, तो उनके श्री राम अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण और उनके साथ वीर योद्धा बुद्धिमान सुग्रीव और अंगद के बारे में आप जानते होंगे कि जो रावण के सभा में जाकर एक पैर रख दिया और किसी के अंदर इतना बल नहीं था कि उसको पैर को क्या कर सके, उठा सके। आप लोग इसके विषय में जानते होंगे। तो राम रावण का वध करके अयोध्या में लौट आए और उनके साथ बलशाली सेना, वीर योद्धा जो उनके साथ थे, सुग्रीव थे और उनके अलावा जटायु और जितने भी थे उनके साथ वीर योद्धा। राम ने क्या किया, राम ने सबको कुछ न कुछ इनाम के तौर पर सबको कुछ न कुछ दिया। हनुमान तो सबसे ज्यादा बलशाली, जिनके भुजाओं में क्या हो, बल हो, जो पहाड़ों को उठाकर नीचे गिरा दे। तो जब राम ने रावण का वध करके अयोध्या आए राम, तो उनके पास जितने वीर योद्धा थे, बुद्धिमान थे, सबको राम ने कुछ न कुछ दे करके क्या किया, सबको कुछ न कुछ, किसी को राज्य दे दिया, किसी को धन दे दिया। और सीता माता खड़ी थी बगल में, और सीता माता देखती रह गई कि राम ने सबको कुछ न कुछ देते गए, और सीता माता ही देख रही थी कि राम के प्यारे भक्त हनुमान को राम ने कुछ नहीं दिया। और सीता माता इसी असमंजस में कि राम के सबसे प्रिय भक्त हनुमान को राम ने कुछ नहीं दिया, सबको दे दिया, शांत हो गए, सब चले भी गए। तो सीता माता खड़ी थी, बोले कि राम तो बहुत गलत कर रहे हैं, अगर हनुमान ना होते, लक्ष्मण जीवित ना होते। अगर आपने रामायण देखा होगा कि मेघनाथ था जिन्होंने बाढ़ चला दिया और लक्ष्मण क्या हो गए, मूर्छित हो गए, लेकिन हनुमान ही जाकर के उस पर्वत को उठा करके और लाए। और अगर हनुमान ना होते तो क्या लक्ष्मण जीवित होते, अगर हनुमान ना होते तो क्या सीता माता का पता चलता, क्या कोई समुद्र को पार कर सकता था, क्या किसी के अंदर इतना सामर्थ्य था कि वो समुद्र को पार कर जाए। रास्ते में जितने राक्षस मिले, क्या सबका अंत कर सके, किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं था। और सीता माता इसी असमर्थ, जो मतलब सोच करके वो खड़ी थी कि राम ने तो सबको दिया कुछ न कुछ, लेकिन हनुमान को कुछ नहीं दिया। और इसीलिए सीता माता ने क्या किया, अपने गले से हार निकाल करके और हनुमान को बुलाया और कहा पुत्र। सीता माता हनुमान को पुत्र की तरह मानती थी। तो सीता माता ने जब देखा राम ने कुछ नहीं दिया, तो हनुमान को बुलाया और अपने गले से हार निकाल करके और हनुमान को दे दिया। और हनुमान ने जैसे ही लिया, हाथ में लेकर के हनुमान गले में नहीं पहना, बल्कि एक मोती निकाला और तोड़ के फेंक दिया नीचे पृथ्वी पर, फिर एक मोती निकाला पृथ्वी पर फेंक दिया। ऐसे करते करते सब मोती निकाल करके जो सीता माता ने हार दिया सब फेंक दिया। सीता माता ने जब देखा तो क्रोधित हो गई, फिर बानर, तुझे राम ने इसीलिए कुछ नहीं दिया क्योंकि साला तू बानर है, और तू इसीलिए नहीं दिया क्योंकि जो तुम्हारे कार्य है इसीलिए राम नहीं दिया, क्योंकि यही राम जानते थे कि जो राम देंगे उसे क्या कर देगा, ये फेंक देगा। और यही किया हनुमान। सीता माता ने जो हार दिया, हनुमान ने एक एक मोतियों को निकाल करके उसे फेंक दिया। और जब लक्ष्मण ने पूछा कि आप ऐसा क्यों किए, सीता माता ने पूछा आप ऐसा क्यों किए, तो हनुमान ने कहा कि जिस वस्तु में श्री राम का नाम ना हो वह वस्तु हमारे लिए बेकार है। तो हनुमान ने बताया कि मैं मोतियों को फेंक नहीं रहा था, बल्कि एक एक मोती में देख रहा था क्या इसमें श्री राम का नाम है, क्या इसमें प्रभु का स्मरण है, क्या इसमें हमारे प्रभु का चेहरा है। तो सीता माता समझ गई और हनुमान ने कहा कि जिस वस्तु में हमारे राम का नाम नहीं है वस्तु हमारे लिए बेकार है। तो लक्ष्मण ने कहा कि हनुमान
ऐसे तो तुम्हारा शरीर भी बेकार है। तभी आप जानते हो कि हनुमान अंत में जाकर के क्या किया, उन्होंने अपने शरीर के अंदर अपने शरीर को चीर करके दिखाया कि हमारे, जब चीरा तो देखा सीता माता ने, राम ने देखा कि उनके अंदर भी कौन बैठा था, राम और सीता बैठी हुई थी। इतना बड़ा, अब मैं आपको इसलिए कहानी क्यों बताया, आप लोग भी ऐसा काम करें, सब लोग हनुमान बन जाओ। अब इसका अर्थ नहीं है कि हनुमान बन गए तो आज हाथ में एक गदा लेकर के और सबको मारने लगो, घर से कूद के पहाड़ उठाने लगो, ये काम नहीं। आप लोग हनुमान बन जाइए और श्री राम किसको मानिए, अपने पढ़ाई को। आप लोग अपने शिक्षा को, अपने पढ़ाई को श्री राम मान लो और अपने आप को हनुमान मान लो, आपका जीवन क्या हो जाएगा, सार्थक।